एक तरीका है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने व्यवहारों को या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका समाधान या सोल्यूशन खुद ही ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने माहौल के हिसाब से, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उन समाधानों को या उनको, ताकि हमारे व्यवहारों में बदलाव आए और हम एक अच्छे इंसान। बिल्कुल। गोल सेट किया था कितने लोगों ने अभी तक किया ही नहीं। बिल्कुल। जेनस यही बताता है कि आपका फ्यूचर कौन डिसाइड करता है? आपका पास्ट। आपका पास्ट डिसाइड करता है कि फ्यूचर में क्या होगा और क्या नहीं होगा और क्या चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर आप कहो, आप आज पूरे दिन झूठ बोलते हो और कहो कि अब मैं इस साल से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, तो इसके चांसेस कितने हैं? 0 तो खैर एक्सट्रीम हो जाएगा, बहुत कम चांसेस है। क्यों? आपके साथ कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, अगर आप उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते तो आप कुछ नहीं सीखते। यहाँ पे जब चेयर पे बैठाते हैं तो क्या पर्पस होता है? कि आप रिफ्लेक्ट करें कि मैंने जो किया वो क्यों गलत था या किस तरीके से गलत था। तो अगर आप चेयर पे बैठ के सो रहे हैं तो आप कुछ सीखेंगे, या आप कुछ और सोच रहे हैं तो आप सीखेंगे। तो सीखता इंसान कब है? जब वो रिफ्लेक्ट करता है, रियलाइज करता है, तभी वो लर्निंग है। अगर नहीं चिंतन हो रहा तो कुछ सीख नहीं रहे हो आप। इतना समझ में आया है? ठीक। रीजन जिससे आपकी वो जो अच्छा मेरे साथ शुक्रिया 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 महसूस करते हैं। बिगेस्ट फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर के लिए सबसे अच्छी घटना, सबसे अच्छी चीज जो आपके साथ पिछले 1 साल में हुई। तीसरा है रीजन टू बी थैंकफुल, एक वजह जिसके लिए आप शुक्रगुजार। कोरोना वायरस आया, उसमें कई फैमिलीज को, पूरी फैमिलीज को कोरोना वायरस हो गया। दैट वाज अ ड्रेनिंग पार्ट। ऊपर से आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कंस्ट्रेंट है, आपकी नौकरी थी नहीं थी, घर में इनकम सोर्स कम थी, तो दिस कैन बी द बिगेस्ट ड्रेन। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो अकेले छूट गए, जो अपनी फैमिली से दूर थे और घर में बंद हो गए, वो उनके लिए सबसे ड्रेनिंग मोमेंट रहा। किस तरीके से? इमोशनली एंड मेंटली। फिजिकली दे वर वेल, लेकिन इमोशनली और मेंटली वो बहुत ड्रेन हो गए। के बारे में बात करें तो हम जानना क्या चाहते हैं? इंसिडेंट शॉर्ट में मेजरली आपने उससे सीखा क्या? वो इंसिडेंट बेकार हो जाता है अगर आपने उससे कुछ सीखा नहीं। ये समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैं अपने पिछले साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट देखूं तो 2019 में मैंने सिर्फ मेरे चार रिसर्च पेपर थे, सिर्फ 4, और मुझे उस साल लग गया था कि मैं बहुत स्लो चल रही हूँ। 2020 में क्योंकि थोड़ा टाइम मिला, क्यों टाइम मिला? लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने 7 और रिसर्च पेपर उस ड्यूरेशन में पब्लिश कर ली, जो क्लीन रहे। 6 मंथ्स क्लीन रहे। ठीक। तो इससे सीखा क्या? सीखा क्या? एडिक्शन फ्री लाइफ भी हम जी सकते हैं। वो काम यहाँ पे हम करते हैं, शायद हम भूल गए थे, एडिक्शन में करते थे, जैसे डांस सेशन, और हमें नहीं मालूम था हमारे अंदर कौन कौन से बिहेवियर थे जिनमें हमें काम करना होता है, कि जिससे हमारा। शायद मैं इस इंसिडेंट से ये सीखती कि जब मैं अपनी समझ से चली तब मैं सिर्फ 6 महीने मैक्सिमम क्लीन रह पाई, लेकिन जब मैं घर वालों की समझ से चला तो वो ड्यूरेशन ज्यादा था। मैं ऐसे ये लेसन डिराइव करती। मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा, आपने तो मेरे को प्रोग्राम सुना दिया। इस बार घर से अपने यहाँ आया, ये मेरी बेस्ट इंसिडेंट की घटना थी, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार इस तरह से यहाँ पे आया। सबसे बेस्ट इंसिडेंट। डबल एमए किया, पढ़ ना पा रहे? अभी किया नहीं, करना है डबल। सोच रहे कि मैं एडमिशन लूंगा। मेरा मतलब किसी को, मतलब मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि
जो मेरे फ्रेंड मेरे साथ थे, हम पहलगाम गए थे मैम। तो जो मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी तो उसने उसको एक्सीडेंट किया। तो जब फिर पैसे देने पड़े, मतलब हम 4 फ्रेंड गए थे। तो जब मेरी बारी आई पैसे देने की तो मेरे से नहीं लिए उन्होंने। उनको पता था कि अगर इरफान के घर वालों को पता चला कि इरफान को प्रॉब्लम होगी, तो मैं उस फ्रेंड का थैंकफुल हूँ कि उसने मेरे से पैसे नहीं लिए। मैंने ना कुछ हमारी टेस्टिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करवाया था कि लेबर थोड़ी कम हो जाए वहाँ पे। तो मतलब मेरा उल्टा डिसीजन पड़ा वहाँ पे कि वो मशीन एक्यूरेट नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे को बिजनेस पे बहुत लॉस हुआ। मतलब हर जगह पे ऑटोमेशन काम नहीं करती है, तो वहाँ पे मैंने फेलियर से ये चीज़ सीखी। मतलब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, वो बीच में रुक गई। तो उससे ऐसा हुआ कि जो मेरे साथ के लड़के मेरे साथ गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनकी पूरी कंप्लीट हो गई थी और मेरी बीच में रुक गई थी। तो मेरे को बड़ा मतलब वो वैसा लगा कि साथ के लड़के सारे मतलब उनकी हो गई पूरी और मेरी अटक गई। फिर मेरे को दोबारा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि आधी पूरी हो गई थी मेरी, 3 महीने और बचे हुए थे। तो इसमें मतलब ये चीज़ काम के लिए मतलब घर वालों ने मुझे किसी काम के लिए भेजा, मैं उस काम के लिए गया है। तो मैं मुझे उस चीज़ में वो होती है जिम्मेदारी, मैंने उसको करी नहीं पूरी। मुझे नुकसान मुझे मतलब मैंने वो करी नहीं, मतलब आधी रह गई मेरी वो चीज़ जो मुझे करनी थी, जो नहीं कर पाया वो आधी रह गई। धनतेरस के दिन की बात है, मैं इतना ड्रंक हुआ था कि मैं ड्राइविंग कर रहा था कार में। तो मेरे को एक्सीलेटर और ब्रेक में डिफरेंस में आ रहा था, तो कैसे ना कैसे करके मैं घर पहुंच ही गया था। तो मुझे पता नहीं था मेरा फादर मुझे वॉच कर रहे हैं। अब और घर वालों ने आज तक, उनको शुरू से ही पता था, तो उन्होंने आज तक कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। तो वो मुझे 1-2 महीने से वार्न कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो तू सोच नहीं सकता है। फिर मैं उनको हल्के में लेते रहा और फिर पिकअप हो गया मेरा। तो मैंने यही लेसन लिया कि घर वालों को हल्के में ही लेना चाहिए, जब वो वार्निंग ले रहे होते तो उसको सुन लेना चाहिए। तो अभी वो जो बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट खत्म होगा तब ले जाएंगे, वो मेरे हाथ में है, इस बात को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ वो तो बताइए। ये तो अच्छा था। क्या हो गया था घर से? घर से मैं मुझे निकाल दिया था, मतलब खुद ही निकलना था मेरे को कुछ बात है, मतलब अपनी तरफ से मैंने शुरुआत में करके मैं, लेकिन जैसे जैसे निकल गया घर से। काफी टाइम में बाहर भी रहा, ठीक ठाक रह भी गया था, लेकिन फिर मैं वापस मतलब थोड़े टाइम से हफ्ते भर के लिए घर पे आ गया। उसके बाद मैं वापस चला गया था, लेकिन उस दौरान फिर मतलब इतनी ज्यादा म्यूजिक मिल गई कि मैं मतलब सड़कों पे भी आ गया, स्टेशनों पे भी सो गया था, कई बार पार्लियामेंट निचवास रेवाड़ी जगह जगह पता ही रहता था मेरा। तो मैंने ये सीखा था कि अगर मैं घर वालों के साथ चलता, और मैंने जो बीच में एक महीने करीब के लिए बिल्कुल मतलब हर चीज से जो मैं छोड़ देती उसको मैं रखता कर उस चीज। गुड आफ्टरनून फैमिली। जो लास्ट ईयर का मेरे लिए बिगेस्ट लेसन है कि मेरी मदर मुझे काफ़ी समझाती थी काफ़ी टाइम से कि मतलब सही और गलत में फ़र्क करना सीखो। तो जो मैं नहीं कर रहा था काफ़ी साल में, मतलब सही और गलत में फ़र्क नहीं करता था, तो उस चलते मैं यूजिंग कर रहा था। और फिर मतलब एक ऐसा टाइम आ गया कि वो जो यूजिंग थी वो मेरे पे मतलब इमोशनली, मेंटली और फिजिकली मतलब मेरे पे भारी पड़ रही थी। शेड्यूल से हट के यूजिंग स्टार्ट करना, उसका टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, उसकी वजह से बहुत लॉसेस हुए। और उस लॉस के बाद फिर मैं यहाँ मेरे पास बजाज ऑटो लिमिटेड की 2 एजेंसियाँ हुआ करती थी। मेरे ये ड्रिंकिंग की वजह से जो कि 7 जुलाई को एक एजेंसी को बंद करना पड़ा, जो कि मेरी नसीब की वजह से वो घाटे में चली गई। तो वही तो मतलब स्टार्ट ही करा था, जो हमने पैसा लगाया था वो सारा पैसा बेकार हो गया था, काम था ही नहीं थे। और क्या नाम, सरकार ने भी कहा था कि रोड में निकल सकते, तो सबसे बेकार हमारा यही चीज था कि हमारे जो काम चालू किया वो बंद हो गया, पैसा हमारा जो लगाया था वो सारा बेकार हो गया। नहीं, आप समझे नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल वो नहीं है जो उनके पास था। तो जहाँ पर वाईफाई का काम था वहाँ पर काफी नेटवर्किंग वाले लोग थे, तो उनके बीच में खड़ा होना बहुत काफी चैलेंज वाली बात थी। और उन सबके इतने कनेक्शन थे, और अदरवाइज जितने भी लोग थे कोई खड़ा होने नहीं दे रहा था मेरे को वहाँ पर। तो मैंने उनके बीच में खड़े होकर अपने कनेक्शन मैंने हद से ज्यादा करे, और उन लोगों को सबको दिखाया मैंने कि हाँ मैं फ्लैग की मैं कर सकता हूँ। तो ये आपका चैलेंज भी था और ये आपका अचीवमेंट भी। क्या आज उनको सीखना पड़ रहा है कि क्या क्या तरीके के नशे होते हैं, एक एडिक्ट की क्या पर्सनालिटी होती है,
या नशे के क्या क्या परिणाम होते हैं, या वो कहीं ये सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलत कर दिया। और कई बार वो यहां आते हैं सिर्फ आपका गुस्सा देखने के लिए। इसका कभी रिग्रेट होता है? नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कभी कि ये लोग कहां फंस गए। सबसे बड़ा रिग्रेट यही है